और याद कीजिए साथियों, चुनाव के पहले जब हम कहते थे कि 200 सीटें जीतेंगे तो महागठबंधन के लोग कहते थे कि इस तरह का बयान कैसे आ सकता है। लेकिन आपकी ताकत थी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों की ताकत थी, जो नीचे से फीडबैक आता था। और जब पहला फेज का चुनाव खत्म हुआ तो मैंने गर्व से कहा, मेरे को तो लगभग 88 सीटों का एश्योरेंस मिला था। बिहार की सियासत में चुनाव के बाद जिस बयान का इंतजार था वो आखिरकार आ गया है। जी हां, बीजेपी ने अपनी जीत का सीक्रेट प्लान खोल दिया और इस खुलासे के साथ सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर सबसे तीखा हमला बोला। सम्राट चौधरी ने कहा कि ये जनता की जीत है, बीजेपी की कार्यशैली की जीत है और सब कुछ जमीन स्तर पर किए गए काम का नतीजा है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी ने पहले से रणनीति बना रखी थी, बूथ प्रबंधन से लेकर पन्ना प्रमुख तक और सोशल मीडिया से लेकर जमीनी कनेक्ट तक हर स्तर पर पार्टी ने एक एक वोट को साधने का काम किया। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव सिर्फ बयानबाजी करते हैं, जबकि बीजेपी नेता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते हैं और यही अंतर बिहार की राजनीति में इस चुनाव का असली गेम चेंजर साबित हुआ। उन्होंने साफ कर दिया कि बीजेपी का सीक्रेट प्लान कोई जादू नहीं बल्कि कड़ी मेहनत, माइक्रो मैनेजमेंट और जनता के भरोसे का नतीजा है। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा, अब पुरानी राजनीति का दौर खत्म हो गया है, जनता काम करने वालों को चुन रही है, ना कि ड्रामेबाजी करने वालों को। इसके बाद उन्होंने ये भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों में बीजेपी और भी आक्रामक रूप बिहार की राजनीति में सक्रिय होगी। मैं सर्वप्रथम सभी BLA 1 के साथियों को विशेष तौर पर धन्यवाद भी देना चाहता हूँ, शुभकामना भी देना चाहता हूँ कि आपको 243 सीट मिला और 243 में 202 सीटें जिताकर आपने ऐतिहासिक और प्रचंड बहुमत देने का काम किया। और याद कीजिए साथियों, चुनाव के पहले जब हम कहते थे कि 200 सीटें जीतेंगे तो महागठबंधन के लोग कहते थे कि इस तरह का बयान कैसे आ सकता। लेकिन आपकी ताकत थी, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोगों की ताकत थी, जो नीचे से फीडबैक आता था। और जब पहला फेज का चुनाव खत्म हुआ तो मैंने गर्व से कहा, मेरे को तो लगभग 88 सीटों का एश्योरेंस मिला था। हम लोगों को 3 बजे तक जो फीडबैक मिला था, 88 सीटें, 121 में 88 सीटें का कंफर्मेशन मिला था। और कुछ सीटों पर हम कम वोटों से जीतने वाले थे, लेकिन बिहार में एनडीए की सरकार ने काम किया और पहला फेज में मैंने कहा था 100 सीट जीतेंगे, जनता ने 102 सीटें पहला फेज में जिताने का काम किया। इसलिए साथियों, ये हमारा बूथ का मैनेजमेंट, बूथ पर काम करने का तरीका और ये संगठन की पार्टी, यहाँ कोई भी बड़ा नेता पहले बूथ पर काम करता है, तब जब बड़ा नेता, तब बाद में बड़ा नेता होता है। और आप तमाम साथियों को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने सभी बूथों पर अच्छे से कैटेगराइज किया, ABCD के तौर पर, कहाँ वोट बढ़ाना था, 10% वोट बढ़ाना था, कहाँ पर 10% वोट बढ़ाना था, ये सब चीजों की चिंता आप लोगों ने की। चुनाव जीतने के बाद अब लक्ष्य है प्रभावी प्रशासन और विकास की तेज रफ्तार। बिहार की सियासत में ये बयान आग की तरफ फैल चुका है। एक तरफ बीजेपी अपनी रणनीति का परचम लहरा रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष का प्रहार तेज हो गया है। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव और आरजेडी सियासी हमले का क्या जवाब देती है। फिलहाल इतना तय है कि बेहद आक्रामक अंदाज में सम्राट चौधरी ने बीजेपी की जीत की कहानी सुनाई है, विपक्ष को कड़ी चेतावनी दी। मेजॉरिटी मिला है, अपार बहुमत मिला है, इसमें आपकी भूमिका बहुत ही सराहनीय है। और पार्टी जब अपने कार्यकर्ता अपने जिम्मेवारी को निभाते हैं तो निश्चित रूप से पार्टी अभिभावक और मां होने के नाते अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करती। और आज आपको जो ये सम्मान किया गया है, आपने जो मेहनत किया है, आपने जो फिर एक बार एनडीए सरकार लाने में अपनी भूमिका निभाई है, इसके लिए हम लोगों ने आज आपका आभार किया है, अभिनंदन किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी जिस दिन चुनाव समाप्त होती है उसके दूसरे दिन से ही अगले चुनाव के लिए लग जाती और आने वाले समय में हम जो है आगे की रणनीति तय करेंगे और संगठन को और भी धारदार और मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी संगठन और कार्यकर्ता की पार्टी है और आप लोग उस संगठन और कार्यकर्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाए हैं, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का संगठन और भी धारदार और मजबूत हो, मैं आप लोगों से ये अनुरोध करता हूं। आज हमारे बीच आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी बैठे हुए हैं।
सम्राट चौधरी जी ने जब से विधानमंडल दल के नेता के रूप में या फिर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के रूप में पदभार का ग्रहण किया है, आपने देखा है कि सरकार की मजबूत इच्छा शक्ति, इन्होंने स्पष्ट संकेत पूरे बिहार के जनता को दिया है और जिस तरह से पूरे बिहार को अपराध मुक्त करके और विकसित बिहार के सपना को पूरा करना है, तो मुझे लगता है कि जो मजबूत इच्छा शक्ति श्री सम्राट चौधरी जी में है, जिस तरह से हमारे उप मुख्यमंत्री जी में है, आने वाले बिहार में एक नया माहौल बनाने का काम जरूर किया जाएगा और इसमें आपकी भी भूमिका बहुत ज्यादा होगी।